नमस्कार दोस्तों, आगे हमने श्रेणी क्रम एवं पार्श्व क्रम के सूत्र के बारे में जानकारी ली थी। श्रेणी क्रम का सूत्र था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि हमें केवल उसका योग कर देना है। पार्श्व क्रम का सूत्र था 1 बटे या व्युत्क्रम करना है 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। श्रेणी क्रम था इसलिए यहाँ सीरीज लिखा था, पार्श्व क्रम था इसलिए यहाँ पैरेलल लिखा था। बस उसी के आधार पर हमें अभी एग्जाम्पल जो गिनने हैं उसकी बात करते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। 7वां उदाहरण क्या कहना चाहते हैं, अच्छे से जानकारी लेते हैं कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। प्रतिरोध यानी हमें क्या बताया गया है यहाँ पर R बराबर 20 ओम है। आगे तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक यानी R बराबर 4 ओम। यहाँ पर 2 बार R बताया गया है तो इसलिए यहाँ पर इसको 1 कहेंगे और इसको यहाँ पर हम अपने क्या कहेंगे 2 कहेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ चित्र में बताए अनुसार संयोजित है तो उसका विभवांतर V बराबर 6 वोल्ट लिखना है। तो पहले एक ही परिस्थिति में हमें क्या खोजने को बोला है वो देखिए ज़रा कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ढूंढिए। हालांकि 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो RS होगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 रहेगा। R1 बराबर हमारे पास है 20, R2 बराबर 4, यानी कि RS बराबर 24 ओम रहेगा। अभी आगे B में क्या बताया गया है, चलो वो ढूंढते हैं कि B में बताया गया कि परिपथ में प्रवाहित धारा यानी कि I ढूंढना है। तो प्रवाहित धारा का सूत्र था I बराबर V बटे R, या R बराबर RS लेना है। चलो V कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ पर सूचना में दिया गया है 6 ओम और R की RS कितना मिला है 24, 6 गुना 4 यानी 1 बटे 4। I बराबर 1 बटे 4 यानी कितना होगा 0.25 एम्पियर। चलो B भी मिल गया। अब C में क्या बताया गया है वो ढूंढना है हमें। विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिफलित कीजिए। यहाँ पर विभवांतर ढूंढना है तो विभवांतर का सूत्र है V बराबर IR। यहाँ हमारे पास V 2 है तो पहले ढूंढेंगे V1 बराबर IR1। चलो I बराबर है 0.25 गुणा R1 बराबर कितना बताया गया है, ऊपर आप देख सकते हो 20। चलो यहाँ पर हम पॉइंट निकाले तो 25 बटे 100 गुणा 20, 25 गुना 4, 4 गुना 5 20, यानी बराबर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। चलो V1 मिल गया। आइए अब हम ढूंढते हैं V2 की बात। V2 बराबर सूत्र है हमारे पास IR2। I बराबर कितना है 0.25 गुणा R2 बराबर कितना है हमारे पास देख लो 4 ओम। 0.25 यानी कि 25 बटे 100 गुणा 4, 25 गुना 400, 4 गुना 4 1 वोल्ट। तो अभी उसका कुल विभवांतर कितना है वो ढूंढना है। तो चलो कुल प्रतिरोध R बराबर V बटे I। भी यहाँ पर 6 वोल्ट बताया गया है। I बराबर 0.25, यहाँ पॉइंट निकालना है तो 100 किधर जाएगा ऊपर बटे में 25, 25 गुना 4, 6 गुना 4 यानी 24। तो R बराबर 24 ओम हो जाएगा जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये श्रेणी क्रम के आधारित एक उदाहरण था।
चलो उदाहरण 8 में पार्श्व क्रम पर आधारित एक उदाहरण ले लेते हैं, उसकी गिनती हम अच्छे से लिखेंगे। चलिए दोस्तों, बताया गया है कि चित्र के परिपथ के आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधक R1, R2, R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। चलो तो पहले हम लिखेंगे R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम। चलो हो गया, इतना हमें लेना है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया गया है, तो V बराबर 12 वोल्ट। चलो आगे, तो ए में क्या बताया गया है, चलो ढूंढते हैं। ए, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि हमें 3 प्रतिरोध है R1, तो R1 से प्रवाहित विद्युत धारा चलो कितनी होगी, तो I1 बराबर V बटे R1। V बराबर कितना है 12, R1 बराबर कितने हैं 5, 12 बटे 5 यानी हो जाएगा 2.4 एम्पीयर। दूसरी, R2 से प्रवाहित धारा I2 बराबर V बटे R2, 12 बटे 5 कितना आएगा 1.2 एम्पीयर। चलो R3 से प्रवाहित धारा I3 बराबर V बटे R3, 12 बटे 30 कितनी होगी 0.4 एम्पीयर। चलो I1, I2, I3 मिल गया, तीनों की धारा। बी में परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ढूंढनी है। बी में तो कुल धारा के लिए क्या करेंगे, सभी का योग करना है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, चलो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 बराबर कितनी होगी, तो 4 एम्पीयर कुल विद्युत धारा मिलेगी। चलो सी की बात करें, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिफलित कीजिए, तो उसके लिए 1 बटे RP लेना है। 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, चलो 1 बटे 5 प्लस 1 बटे 10 प्लस 1 बटे 30, औसत कितना मिलेगा 30। 5 गुना 6 30, 10 गुना 30, 30 गुना 1, चलो कितना होगा 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी 10 बटे 30, 0 0 कैंसिल यानी 1 बटे 3। 1 बटे RP बराबर 1 बटे 3, तो RP बराबर 3। खास पार्श्व क्रम में याद रखना है कि यहाँ पर जो जवाब मिलेंगे उसको हमें व्युत्क्रम करना है, ऊपर लेना है, वरना आपका जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आइए बात करते हैं उदाहरण 9 की। क्या कहना चाहते हैं वो अब हम ढूंढ लेते हैं ज़रा। उदाहरण 9 के अंदर बताया कि चित्र में एक परिपथ बनाया गया है जिसमें हमें अलग अलग मापक्रम बताए गए हैं। चलो R1 बराबर उसमें है कितने हमारे पास 10 है। R2 बराबर कितने बताए गए हैं 40 है। R3 बराबर कितने बताए गए 30 है। R4 बराबर 20 है। R5 बराबर 60 हो। चलो इसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, तो V बराबर 12 वोल्ट लेंगे। तो ये में क्या बताया गया है, चलो ढूंढो पहले। E
परिपथ का कुल प्रतिरोध ढूंढना है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा ये मैं समझाता हूँ आपको। कुल प्रतिरोध के लिए पहले R1 और R2, किताब में आप देखिएगा पेज नंबर 239 पर है। R1 और R2 पार्श्व क्रम है, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, तो उसके लिए 1/R डैश ढूंढेंगे बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलो R1 बराबर कितने हमारे पास 10 प्लस R2 बराबर कितने हैं 40। 10 और 40 का औसत कितना निकलेगा 40। 10 गुना 4 40 गुना 8 5/40। 5 गुना 8 40 यानी 1/8। 1/R डैश बराबर 1/8, तो R डैश बराबर कितना होगा 8 ओम। अब दूसरे 3 पार्श्व क्रम है, R डबल डैश कहेंगे जिसको हम 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। चलो कीमत रखते हैं। R3 बराबर है 30 प्लस 1/R4 कितने हैं हमारे पास 20 प्लस 1/R5 कितने 60। औसत कितने निकलेंगे 60। 30 गुना 2 60, 20 गुना 3 60, 60 गुना 1 60 यानी 6/60। 6 गुना 10 यानी 1/10। 1/R डबल डैश बराबर 1/10, तो R डबल डैश कितना होगा, तो R डबल डैश बराबर उसको उल्टा कीजिए 10 ओम हो जाएगा। अब ये जो दोनों हैं वो श्रेणी क्रम में, तो इसके लिए उसका योग करना पड़ेगा। तो चलो Rp बराबर कितना होगा, तो Rp लीजिए अपने R डैश प्लस R डबल डैश बराबर कितने 8 प्लस 10 बराबर 18 ओम। चलो एक बात हो गई। आगे परिपथ में, हाँ परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा फलित कीजिए। तो चलो B I बराबर V/R। V बराबर कितने हैं 12, R कितने मिले 18 बराबर कितना होगा, तो 0.67 एम्पीयर। ठीक है, अच्छे से आप ज़रा देख लीजिएगा। अब उससे एक स्टेप हम आगे चलते हैं दोस्तों। श्रेणी क्रम एवं पार्श्व क्रम के सूत्र एवं एग्जाम्पल की बात हमने कर ली। अब उससे एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं। इसकी PDF फाइल अभी भेज देते हैं हम आपको। टेम्पलेट की तो पूरी PDF फाइल आ गई है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के फायदे और नुकसान। फायदा, श्रृंखला में प्रतिरोधों को जोड़कर परिपथ के कुल प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार परिपथ में बहने वाले कुल प्रवाह को कम किया जा सकता है। इस तरह परिपथ में बहने वाली वर्तमान धारा को नियंत्रित करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन हमारे लिए उपयोगी है। दूसरा, घरेलू विद्युत के कनेक्शन AC मेन और विद्युत उपकरण के साथ फ्यूज श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसीलिए यदि कोई उपकरण शॉर्ट सर्किट है तो फ्यूज तार पिघल जाता है और विद्युत धारा रुक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत उपकरण खराब नहीं होता। उसका नुकसान देखते हैं। यदि विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो लागू वोल्टेज को सभी उपकरण में वितरित होता है। उदाहरण की ओर देखते हैं कि एक ही वोल्टेज रेटिंग के साथ 3 बल्ब जोड़े गए हैं, हालांकि वो 240 वोल्ट की श्रृंखला में जुड़े गए। चलो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो 240 वोल्ट की श्रृंखला में 240 वोल्ट के साथ मिलाकर प्रत्येक बल्ब को केवल 80 वोल्ट ही मिलता है। हालांकि बल्ब की क्षमता 240 वोल्ट की थी, उसको मिला केवल 80 वोल्ट, तो बल्ब मंद हो सकते हैं।
श्रेणी क्रम में जुड़े उपकरण में से कोई एक उपकरण यदि बिगड़ जाए या तो परिपथ टूट जाए तो परिपथ में धारा नहीं बहती, इसलिए बाकी सभी उपकरण कार्य करना बंद हो जाता है। उदाहरण पे देखिए तो परिपथ में जुड़े 3 बल्ब में से चलो मान लो कि एक बल्ब बंद हो गया तो बाकी सभी बल्ब भी बंद हो जाते हैं। ये उसके नुकसान है। तो पार्श्वक्रम संयोजन के फायदे क्या है? तो पार्श्वक्रम में परिपथ का कुल प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि व्युत्क्रम होता है ना 1/, इसलिए प्रत्येक साधन को पूर्ण विद्युत धारा मिलती है और निश्चित कार्य करते रहते हैं। पार्श्वक्रम संयोजन में प्रत्येक साधन को ज़रूरी वोल्टेज मिलता है, इसलिए प्रत्येक साधन रुकावट के बिना कार्य कर सकता है, क्योंकि हर एक साधन को जो वोल्ट ज़रूरी है वो पार्श्वक्रम में मिलते हैं। पार्श्वक्रम संयोजन में किसी क्षति के कारण हालांकि एक साधन खराब हो जाता है तो बाकी साधन पर उसका प्रभाव नहीं होता और बाकी जो साधन होते हैं वो कार्य करना शुरू रखते हैं। इसीलिए ये फ़ायदे वाली बात हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये फ़ायदे एवं नुकसान की बात हो गई। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक चलाते हैं, बाकी आगे देखेंगे। अलविदा दोस्तों। ये आपको लिख के अच्छे से तैयार करना है, चोपड़ा मस्त बनाना है। थैंक यू दोस्तों।